बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 3 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मन गढ़ंत इल्ज़ामात का एक सिलसिला बदस्तूर जारी है और मन गढ़ंत इल्ज़ामात के इस सिलसिले की शुरुआत खुद नवाज शरीफ की ज़ात से होती है। उसके बाद आपने देखा कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे अयाज सादिक ने एक इंतहाई मन गढ़ंत बयान दिया और अपने उस बयान के ज़रिए अयाज सादिक ने पाकिस्तान की भारत पे वाज़ेह फतह, बर्तरी और सबकत को शिकस्त में बदलने की कोशिश की। इस तरह एक और बयान नाजरीन सामने आया है अज़मा बुखारी का, जो कि नून लीग की पंजाब में तर्जुमान है। उसका वो बयान मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद उस पर अपना तबसरा और तजिया मैं आगे बढ़ाऊँगा। अयाज सादिक की बात को एक चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी जो है परेशान थे। और भाई जंग होती है तो परेशानी होती है ना, खुशी तो नहीं होती, या मिठाई तो नहीं बांटी जा सकती। उसके ऊपर उसको कौमी मसला बना दिया और कर दिया। दूसरी तरफ एक वफाकी वजीर जो है वो पुलवामा का, जिसमें 40 भारतीय जो है वो उनके लोग शहीद हुए, उसको उन्होंने अपने समझ में नहीं आया। फवाद चौधरी के बयान का हवाला देते हुए अज़मा बुखारी कह रही हैं कि पुलवामा में जो 40 भारतीय शहीद हुए, उस हवाले से फवाद चौधरी के बयान का वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हैं। नाजरीन, ये है एक्सटेंशन नवाज शरीफ के बयानिए की। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मेरा एक सवाल है वैसे कि नवाज शरीफ का जो पूरा बयानिया है और नून लीग के जो आजकल के जो बयानात हैं उस पर अगर आप गौर कर लें तो वो महवर और मरकज़ उनका यही है कि आप भारतीय बालादस्ती को तस्लीम कर लें, यानी भारतीय अस्करी कुव्वत की धाक बिटाना जो है वो उनका मतबाए नज़र मालूम होता है इस किस्म के बयानात से। चुनांचे आप देख लें कि अयाज सादिक ने जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे बयान दिया, मन गढ़ंत इल्ज़ाम लगाया, उसका ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी, तो उससे वो ज़ाहिर ये कहना चाह रहे थे, एक तासुर देना चाह रहे थे, लोगों को के जहनों में ये बात रासिख करना चाह रहे थे कि आप भारतीय अस्करी कुव्वत को तस्लीम कर लें। और यहाँ पे जो अज़मा बुखारी कह रही हैं कि 40 भारतीय जो शहीद हुए पुलवामा हमले में, तो दैट मीन्स कि उनका जो कश्मीरी पे कब्ज़ा है फिर तो वो जायज़ आप तस्लीम कर रही हैं। और इसके अलावा वहाँ के जो मज़लूम लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं और गुज़श्ता 1.5 साल से तकरीबन वो कर्फ्यू की कैफियत में हैं, तो अगर वो किसी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं या अपनी एक तहरीक चलाते हैं तो आप उनको जालिम करार दे रही हैं और इस तरह जो है ना भारतीय फौजियों को आप शहीद करार दे रही हैं। तो ये नवाज शरीफ के बयानिए की एक्सटेंशन है। तो गोया नवाज शरीफ अपना बयानिया ज़रूर दें, लेकिन नवाज शरीफ का पूरा बयानिया ही यही है हमेशा। बल्कि अगर उनकी पॉलिटिकल लाइफ का अगर आप मुताला कर लें और उसकी स्टडी कर लें तो वो हमेशा पाक फौज को जो है वो मगलूब करना चाहते हैं और भारतीय अस्करी कुव्वत की जो है वो धाक बिटाना चाहते हैं। कल भी मैंने एक किताब का हवाला दिया था, मेरा दोस्त नवाज शरीफ, उसमें मैंने आप लोगों की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश की थी कि नवाज शरीफ के जैसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होते गए और नवाज शरीफ के ताल्लुकात महज इसलिए ख़राब हुए कि नवाज शरीफ ये चाहते थे कि पाकिस्तान के तमाम तर इदारे तो मेरे मातहत हैं ही, तमाम इदारों को तो मैंने पंजाब पुलिस बना दिया है, लेकिन एक पाक फ़ौज और ISI है जिनको मैं आज तक पंजाब पुलिस नहीं बना सका। तो नवाज शरीफ ने पाक फौज को भी पंजाब पुलिस बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया अपने दिल ही दिल में। तो वो किताब में लिखते हैं ज़िया शाहिद साहब कि उस वक्त नवाज शरीफ ने अपने गिर्द तमाम भारत के हिमायत याफ्ता या भारतीय लॉबी जो है वो अपनी ज़ात के गिर्द जमा करना शुरू कर दी। तो ये नवाज शरीफ के बयानिया की एक्सटेंशन इस किस्म के बयानात में आपको नज़र आती है। आप पॉलिटिकल तरीके से अगर स्ट्रगल करते हैं, इमरान खान से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उन पर एतराज़ात हैं या उनकी परफॉर्मेंस पे एतराज़ात हैं, तो सियासी मैदान में आप मुकाबला करें, लेकिन व्हाट डज़ मीन बाय सच स्टेटमेंट्स, इस किस्म के बयानात से क्या मुराद है। नाज़रीन, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि पार्टी रहनुमाओं को वाज़ेह तौर पे कन्वे कर दिया गया है
कि अब हमारा जो आंख का तारा होगा वो सिर्फ वही शख्स होगा जो अयाज सादिक से भी बढ़ के बयानात देगा, अपनी ज़बान से जो है रियासती इदारों के सरबराहों के नाम लेगा, उन पे इल्ज़ामात लगाएगा और उनको तनकीद व तनकीस का निशाना बनाएगा। तो उस शख्स को आइंदा आने वाले जलसों में जो है प्रोमिनेंट पोजीशन दी जाएगी, लीडरशिप के साथ उनको बिठाया जाएगा। अब ये टास्क मिला है नाज़रीन, इनकी पार्टी में अब बाकायदा मुकाबला शुरू हो गया है कि कौन अयाज सादिक से जो है वो आगे बढ़ सकता है मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाने में और रियासती इदारों को मतऊन करने में। अब यहाँ पे उनका भारतीय फौजियों को शहीद कहना, अब इनकी तरफ से वजाहत आ जाएगी कि ये स्लिप ऑफ टंग है। तो आप सोच लीजिएगा कि ये किस कदर जहनी गुलामों पे मुश्तमिल एक सियासी जमात बन चुकी है। ये बयानात किसको खुश करने के लिए दे रहे हैं, किसको आप बताइए? सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को खुश करने के लिए ये बयानात दिए जा रहे हैं। और नवाज शरीफ की मोहब्बत में ये लोग इस कदर अंधे हो चुके हैं, ठीक है, इस कदर बुग़्ज़ और तासुब का शिकार हो चुके हैं नवाज शरीफ की मोहब्बत में और इमरान खान साहब की नफरत में, कि एक शख्स के लिए आप मतलब रियासत को चार्जशीट करते हैं और रियासत पे मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है नाज़रीन कि एक शख्स कब तक जिंदा रह सकता है, आप मुझे बताइए? 100 साल, 150 साल, 200 साल, मैक्सिमम 100 साल ही होगी ना जिंदगी। तो रियासत ने हमेशा रहना है, रियासत मुस्तकिल होती है। तो ये इस किस्म के बयानात हैं, ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी पार्टी किस कदर जहनी गुलामों पर मुश्तमिल है। और नवाज शरीफ के जो ख़ास तरीन करीबी तरीन लोग हैं उनकी जो फ़हम व फरासत है, इस किस्म के बयानात का ही इस किस्म के बयानात से ही आप उनकी फ़हम व फरासत का अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग अक्ल और शऊर से आरी हो चुके हैं, अक्ल और शऊर से ये पैदल हो चुके हैं, ठीक है। और सिर्फ इनको हर तरफ नवाज शरीफ की वफादारी नज़र आती है और रियासत से दुश्मनी नज़र आती है। नाज़रीन, मुख्तलिफ तकारीब में माजी में नवाज शरीफ भी इस किस्म के बयानात देते रहे हैं कि सरहदों के दोनों पार जो है वो एक जैसे लोग रहते हैं, रंग एक जैसा है, कल्चर एक जैसा है, ज़बान एक जैसी है। हत्ता कि उन्होंने आलू गोश्त की भी मिसाल दी कि वो सरहद पार लोग भी आलू गोश्त खाते हैं और हम भी आलू गोश्त खाते हैं। तो नवाज शरीफ का ये भी एक अलमिया है कि वो जब कंपैरिजन करते हैं तो वो आलू गोश्त का जिक्र करना जो है वो कभी भी नहीं भूलते। मैं अज़मा बुखारी, अयाज सादिक जैसे लोगों के इस किस्म के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, लेकिन ये बयानात मज़ीद किसी न किसी शक्ल में आपको अब नज़र आते जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पार्टी में एक पैगाम पहुँचा दिया गया है कि टॉप लीडरशिप के करीब वही लोग जगह पाएंगे, मकाम पाएंगे, रुतबा पाएंगे, ठीक है, कि जो अयाज सादिक से भी बढ़ के इल्ज़ामात लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।